नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज का हमारा ये वीडियो अरुणाचल प्रदेश के बारे में होने वाला है, जिसके बारे में हम आपको एकदम डिटेल्स में बताएंगे ताकि आपके किसी भी परीक्षा के अंदर आप पीछे ना बचें। तो इसका पूरा हम एक डिटेल वीडियो इसके अंदर बताने वाले हैं। ओवरऑल ये एक तरह की समरी आप बांध सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर देखिए, मैं आपको सबसे पहले डिटेल में आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहली डिटेल है ये जो अपना अरुणाचल प्रदेश है, जिसकी कैपिटल क्या है, ईटानगर इसकी कैपिटल है। और सबसे ज़्यादा मेन बात है इसकी ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में। इसका मान लीजिए इसका कितना, ये जो एरिया है ये कितना इंडिया का ये एरिया ऑक्यूपाई करता है, अरुणाचल प्रदेश है ना, इसका एरिया कितना है। हिंदी में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसका, जो भी ये कमेंट के अंदर आप बता दीजिए ना। मैं आपका एक नॉर्मल सा टेस्ट है, इसको मान लीजिए। और इसका एरिया है अपना 83,743 है ना, इतना इसका किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, इतना इसका एरिया है इंडिया में। और ये बाउंड्री स्टेट, बॉर्डर स्टेट है, जो कि स्टेट अपना शेयर करता है चाइना के तिब्बत के अंदर, और म्यांमार भूटान के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश, है ना, जिसकी कैपिटल क्या है, ईटानगर। और बाउंड्री स्टेट जो कि इंडिया के स्टेट के साथ ये स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, जो कि आसाम, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय। और इसकी कैपिटल जो भी मैंने आपको बताया ईटानगर है। और इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, हाईएस्ट पीक जैसे कि माउंट आबू है या फिर माउंट एवरेस्ट है, जो भी है, और उनकी जो भी हाईएस्ट पीक होती है, जैसे कि ये पहाड़ मान लीजिए, ये पहाड़ की जो सबसे ऊपर वाली चोटी है उसका नाम बताइए आप। सबसे उसकी नाम का, इसका क्या नाम है, KAN तो कांगटो। और जिसकी सबसे ऊपर वाली हाइट है कौन सी है, 7,060 मीटर, है ना, इसकी सबसे बड़ी हाइट। ये जो समुद्री तल है उससे इतना ये ऊपर है। इसके कितने राज्य, इसके कितने जिले हैं, जिले इसके 26 जिले हैं। जैसा कि आपको मालूम है आंध्र प्रदेश में भी इसके कितने जिले, 26 जिले आंध्र प्रदेश के भी हैं। और इसके अरुणाचल प्रदेश के भी जिले कितने, 26 जिले हैं। अभी हाल के अनुसार 2024 अक्टूबर महीने के अनुसार इसके कितने जिले हैं, 26 जिले हैं। और इसकी मेजर सिटीज कौन कौन सी है, ईटानगर इसकी सबसे मेजर सिटी है। और उसके बाद में तो आप मान लीजिए रोइंग इसकी भी मेजर सिटीज है। और इसकी इकोनॉमी कहाँ से आती है, इसका पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है ना। ये जो स्टेट है इसकी जो सबसे बड़ी आय की सोर्स कौन सी है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर माने खेती, है ना, एग्रीकल्चर माने खेती इसकी क्या है, सबसे बड़ी आय है। आय के अंदर ये कौन सा, एक चावल उगाते हैं, राइस उगाते हैं। राइस के बाद इसका मेज यानी मक्का और पोटैटो और शुगर केन, इसकी सबसे बड़ी मेन एग्रीकल्चर की यानी कि खेती की जो सबसे बड़ी फसल मान लीजिए। इंडस्ट्रीज इसके पास है, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी ये बांध बनाते हैं ना, जैसे बांध बना के जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो एक इनके पास है। और उसके बाद में इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज कौन से, कोल माने कोयला, और लाइमस्टोन, है ना, लाइमस्टोन इनके पास है, लाइमस्टोन। और डोलोमाइट कॉपर, है ना, डोलोमाइट आप सर्च करिए, DOLOMITE है ना, डोलोमाइट आप सर्च कर लीजिए, आपको आसानी से मिल जाएगा डोलोमाइट क्या होता है। और मैं आपको बता देता हूँ डोलोमाइट, है ना, MITE ना, डोलोमाइट, व्हाट्स डोलोमाइट, है ना। हाँ, डोलोमाइट आपका क्या होता है, डोलोमाइट इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक दैट कंसिस्ट मेनली ऑफ द मिनरल्स डोलोमाइट एंड कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट is commonly rock forming minerals and is found in the various parts of the world, है ना। प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती है, व्हाइट ग्रे कलर का होता है, येलो व्हाइट, है ना, ये किस प्रकार का क्या रॉक है ना, डोलोमाइट। और कल्चर में इसका क्या है, कल्चर मेनली इसका क्या है, हिंदी बोली जाती है यहाँ पर, हिंदी, इंग्लिश। और 26 अलग इसकी क्या है, लोकल लैंग्वेज है। 26 इसकी क्या है, लोकल लैंग्वेज है। किसकी बताइए, किसकी बताइए, 26 लैंग्वेज किसकी है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, 26 लैंग्वेज किसकी है। 26 लैंग्वेज अरुणाचल प्रदेश की क्या है, रीजनल लैंग्वेज 26 क्या है, रीजनल लैंग्वेज। मान लीजिए आप हर डिस्ट्रिक्ट क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन लैंग्वेज की तरह इसको माना जा सकता है ना।
वन डिस्ट्रिक्ट वन लैंग्वेज ऐसे एवरेज की तरह मान लें ना, कि यहाँ पर कुछ हमारे पास कुछ डेटा है कि इस स्टेट में इतनी मानी जाती है, इस स्टेट में इतनी है, उतना डीप डेटा हमारे पास अभी नहीं है। हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर लैंग्वेजेस मेन है, हिंदी और इंग्लिश, है ना। ये इंग्लिश जो है वो भी यहाँ पर बोली जाती है मेनली, यहाँ पर ये 2 लैंग्वेज है, और उसके बाद इसकी 26 लैंग्वेजेज है। और उसके बाद थुक्पा, मोमोज, राइस बियर और सोयाबीन, है ना, फर्मेंटेड सोयाबीन, है ना। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जो वेराइटीज है ये आपकी फेमस है ना। थुक्पा, मोमोज, राइस बियर, फर्मेंटेड सोयाबीन, है ना, ये यहाँ पर बहुत ज्यादा मेनली फेमस फॉर ईटिंग या फिर बेवरेजेस के अंदर आप इसको मान लीजिए, पीने वाली चीजें और खाने वाली चीजों में यहाँ पर आती है। फेस्टिवल है लोसार और जीरो फेस्टिवल, है ना। जीरो फेस्टिवल डांस फॉर्म यहाँ पर कौन सी, लायन डांस, पीकॉक डांस, है ना। टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ पर कौन कौन सी है मैं आपको बता दे रहा हूँ। टूरिस्ट अट्रैक्शन में आपने सबसे मेन ऊपर टॉप नंबर पे आता है तवांग मोनेस्ट्री। तवांग एक TAVANG, तवांग मोनेस्ट्री, है ना। मोनेस्ट्री जो कि बुद्ध लोग होते हैं उनकी मोनेस्ट्री होती है। और उसके बाद बोमडीला मोनेस्ट्री, और उसके बाद बहुत सारी और भी हिस्ट्री के अंदर इसके बहुत, मान लीजिए सिल्क रूट के अंदर आता है, टी हॉर्स रोड के अंदर भी आता है। टी हॉर्स रोड माने मान लीजिए आसाम से जो भी लाइन्स आती हैं, आसाम से जो भी लाइन्स आती हैं उनसे भी ये कनेक्ट करता है, जो कि जो कि अपने इंडिया के अंदर सप्लाई होता था बाया रूट ऑफ चाइना, या फिर नेपाल के थ्रू भी इसको यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। अपन एग्जाम्पल के थ्रू मान सकते हैं ना। ये कोई डेटा को फिक्स है नहीं बाय द गवर्नमेंट और एनी काइंड ऑफ हिस्टोरिकल एजेंसी। और उसके बाद में इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, इसका फॉर्मेशन कब हुआ है, 1987 में ही इसका फॉर्मेशन हुआ है ना। इसका अपने अरुणाचल प्रदेश का फॉर्मेशन कब हुआ है, 1987 के अंदर ही हुआ है। और फ्रॉम NEFA, ये NEFA क्या है ये आप सर्च कर दीजिए, है ना। ये मेरे को डेटा के अंदर भी मिला है। NEFA क्या है ना, NEFA, N फॉर नेस्ट, E फॉर एग, F फॉर फैन और A फॉर है ना। ये आप देख लीजिए ये क्या है, और ये आपका एक आंसर होने वाला है। जो कि आप NEFA क्या है वो आप कमेंट्स के अंदर बता दीजिए। और उसके बाद में थैंक यू फॉर क्या, थैंक यू फॉर व्हाट, थैंक यू फॉर व्हाट, थैंक यू फॉर watching, है ना। एंड हैव अ नाइस डे एंड बाय। व्हाट, बाय, बाय फॉर व्हाट, BYE, बाय, थैंक यू।